सहस्रबाहु ने भगवान के परिवार को बड़ा प्रताड़ित किया। जमदग्नि जी को पुत्र हुआ तो उसका नाम रखा राम। राम नाम रखा। और राम का उन्होंने जब नाम उसको राम दिया तो वो जब बालक थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसे अपने इस राजा के अत्याचार के बारे में जब पता चला तो उससे बड़ा क्रोध आया। पर मतलब कि राम जी को बड़ा क्रोध आया। जमदग्नि पुत्र रामचंद्र जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने तीर धनुष उठाया और तुरंत लेकर चल दिए वन में अभ्यास कर रहे थे। तीर चलाने की अभ्यास कर रहे हैं और सफल ना हो पाए। अभ्यास मने निरंतर अभ्यास, कड़ा प्रयत्न कि मैं उस राजा को हतूंगा, मैं उस राजा का वध करूंगा बड़ा होके। तो ये प्रयास उनका था राम जी का। जमदग्नि पुत्र राम जी। तो अब भगवान शिव का उनको गुरु बनना था। जब भगवान शिव उनके गुरु बने तो भगवान शिव ने उन्हें हिमालय पर लेकर गए। भगवान शिव राम जी को कैलाश पर लेकर गए और कैलाश पर एक सरोवर में जहां बर्फीला पानी, ठंडा एकदम कड़ाके की ठंड, उसमें पानी था। उसी में पानी में राम जी को ढकेल दिया। राम जी उसी में कमर तक पड़े रहे और जब कमर तक कांप रहे थे तो उन्हें धनुष दे दिया, अपना पिनाकिन धनुष, और धनुष उठाया उन्होंने अक्षय तरकश दे दिया कि लो बाण इसके कभी खत्म नहीं होंगे, लो चलाओ। और ये जो सामने 7 पेड़ हैं उनका निशाना बनाओ। एक बार में 7 जब भेदा जाए, जब एक बार में 7 लक्ष्य भेद जाए, 7 लक्ष्य को तुम भेद पाओ एक बार में, तब समझ जाना कि तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई। जाओ। कई वर्ष लगे, छोटे बच्चे से बड़े हो गए, दाढ़ी वाड़ी आ गई, बड़ी जटाओं को बांध लिया कस के। उनके हाथ अब हिले नहीं, कांपे नहीं उनके हाथ बर्फ के पानी में रहते हुए इतने वर्ष। और ज्यों कान तक तुरणी से बाण निकाला, ज्यों कान तक खींचा भगवान ने, परशुराम ने छोड़ दिया और वो सारे 7 लक्ष्य एक साथ भेद दिए भगवान ने। अब भगवान शिव ने उन्हें आधी गुरु दक्षिणा देने की कहा। आधी गुरु दक्षिणा देने को कहा कि आधी गुरु दक्षिणा दे दो, आधी बाद में दे। तो भगवान ने परशु दिया। भगवान राम को भगवान शिव ने परशु गिफ्ट किया। परशु दिया फरसा। और फरसा नॉर्मल फरसा नहीं था। फरसा अगर वहां रखा है, आज भी यहीं कहीं पृथ्वी पर रखा हुआ है वो फरसा, आदिवासियों ने उसकी पूजा करनी आरंभ की है। तो फरसा भूमि में गड़ा हुआ है। कई फीटों, कई ऊंचाइयों जो है, कितना बड़ा वो फरसा है। उसे उठाने के लिए सोचिए कितने बड़े परशुराम जी होते होंगे। उस समय कितने बड़े 18 फीट, 20 फीट, 30 फीट, हमारी कल्पना से बाहर। चलिए उसका बाद में सोचा जाएगा। पर अब राम जी को शिव जी ने परशु गिफ्ट किया, परशु दिया, तो राम का नाम हो गया परशु समेत परशुराम। जब परशुराम जी आए पृथ्वी पर गुरु दक्षिणा देकर, आधी गुरु दक्षिणा देकर भगवान को आए, पृथ्वी पर आए। अब कामधेनु जमदग्नि जी के पास थी कामधेनु गाय। तो एक दिन राजा सहस्रबाहु अर्जुन उनके घर पे विश्राम करने आया। तो विश्राम किया, तो विश्राम में देखा उसने भूख लगी है, ब्राह्मण देवता कुछ भोजन मिल जाता तो उसने कहा, जमदग्नि जी ने कहा कि मेरी गाय मन चाहिए भोजन देती है, आप सभी जो मांगेंगे उपलब्ध हो जाएगा, हम अभी आते हैं, आप सभी प्रेम से खाइए भोजन। जो गाय से सहस्रबाहु अर्जुन देख रहा था कि जो गाय से बोला जा रहा है तो लाके दे रही है, तो वो लालच में आ गया कि ऐसी दिव्य गाय मेरे महल में क्यों नहीं है। सैनिकों से कहा कि सैनिकों उठा लो इस गाय को और ले चलो हमारे महल में। सैनिक लोग उठाए गाय को और सो ले चले महल में लेकर गए। सो परशुराम जी क्रोधित हो गए। परशुराम जी जमदग्नि जी ने मुकाबला किया, सह नहीं पाए, परशुराम जी आए, परशुराम जी ने मुकाबला किया। इसी वजह से लेकर परशुराम जी में उनमें युद्ध छिड़ गया। जब कामधेनु को वो लेकर चले गए इधर कामधेनु को वो वापस लेकर आए, युद्ध करके सहस्रबाहु अर्जुन का वध किया। एक बार क्या हुआ कि परशुराम जी ने अपनी माता का शीश ही काट दिया था।
परशुराम एक बार माता रेणुका, उनकी परशुराम जी की माता का नाम था रेणुका, माता रेणुका। तो माता रेणुका जब नदी से पानी भरने गई तो वहां कुछ मनुष्यों को देखा, उन्होंने सरोवर में भोग विलास करते हुए, तो वो देखती रह गई, उस रमणीय दृश्य को देखती रह गई। उनके लिए तो रमणीय था, वो देखती रह गई कि मेरे पास काश ऐसा मेरे पति होते। तो वो देखती रह गई, सुंदर दृश्य देखती रह गई। अब उनके पति को जब दिव्य दृष्टि से पता चला, हाँ, तो बड़े क्रोधित हुए। जब माता रेणुका आई तो उनके बेटों को, अपने सभी बेटों को आज्ञा दिया कि सुनो बेटों, अपनी इन माता के शीश को इनके धड़ से अलग कर दो। बेटों ने कहा नहीं पिताजी, हम ये पाप नहीं कर सकते। पिताजी ने, परशुराम जी आए, परशुराम जी ने कहा कि बेटे उनके मर गए। परशुराम जी ने कहा कि जाओ अपनी माता का शीश अपने भाई समेत अपनी माता का शीश अलग कर दो, भाइयों समेत अपनी माता का शीश अलग कर दो। परशुराम जी ने फरसा उठाया, बोला शंभो, उठाकर गला काट दिया। अब परशुराम जी ने बिना हिचकिचाए गला काट दिया माता का। अब परशुराम जी बोले, भगवान जमदग्नि बोले कि हम आपसे प्रसन्न हैं परशुराम, बोलो तुमने पुत्र धर्म का पालन किया है, बिना हिचकिचाए तुमने पिता की आज्ञा का पालन किया है, सो मांगो, हम वरदान देने के लिए तत्पर हैं। अब परशुराम जी ने मांगा, वो तो परब्रह्म है, यहाँ खिचड़ी पक जाती है पहले से ही, यहाँ आप बोलेंगे नहीं, वहां पहले से खिचड़ी पक के आपको दिया जाता है। प्लानिंग पहले हो चुकी होती है। भगवान प्लानिंग करके ही सब कुछ देते हैं, आपको बिना प्लानिंग के कुछ नहीं मिला। प्लानिंग से हाथ मिले, प्लानिंग से आंखें मिली, हाँ, ऐसे कुछ नहीं मिल गया। यदि ऊंचाइयों पर उड़ोगे तो गिरोगे फट से, गिरना तय है। उड़ो उतना ही जितना लिमिट हो, अब उतना ज्यादा उड़ जाओगे तो गिरोगे फड़फड़ा। लिमिट में रहो भाइयों, लिमिट में रहो, कम संतोष भरा जीवन जियो, ये होता है असली जीवन। अब परशुराम जी ने कहा, पिताजी हमने आपकी यदि आज्ञा का पालन किया हो तो आप मेरे भ्राता समेत मेरी माँ को जीवित कर दीजिए और उन्हें यह सब विस्मृत कर दीजिए, स्मरणीय कर दीजिए, उन्हें याद ना रहे, कोई घटना नहीं तो दुख होगा। ऐसे थे परशुराम जी। परशुराम जी ने सहस्रबाहु का वध कर दिया, सहस्रबाहु को तार दिया, सुदर्शन था, सुदर्शन की मुक्ति हुई। और भगवान परशुराम जनक जी को वो पिनाकिन धनुष देकर चल दिए तपस्या के मार्ग। कहा कि ब्रह्म हत्या का पाप लगा है, ब्रह्म हत्या का पाप लगा है। सो वो तो ब्राह्मण थे, हाँ, तो कई बार 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दी ये धरती, 21 बार क्षत्रिय विहीन किया। सरिया नामक रक्त का कुंड बनाया, उसी रक्त के कुंड से अपने पिता का तर्पण किया, अपने माता पिता का। उन्हें पाप लगा और वो पाप के शुद्धि के लिए, पाप के प्रायश्चित के लिए वे तपस्या करने चले गए, हाँ, महेंद्र गिरी पर। तो उन्होंने सारी पृथ्वी दान कर दी, तो महेंद्र गिरी पर चले गए तपस्या करने परशुराम जी। अब महेंद्र गिरी पर तपस्या, पहले तो जो धनुष था पिनाकिन धनुष, वो पहले तो रावण के आ गए हैं लेकर, परशुराम भगवान उस धनुष को, परशुराम जी छठे अवतार कहे जाते हैं, ये बता देता हूं कि भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से छठे अवतार इनके परशुराम जी आते हैं, ठीक है। तो परशुराम जी अपना पिनाकिन, जो भगवान शिव ने दिया था पिनाकिन धनुष, उसे पहले रावण के पास लेकर गए। रावण से बोला, रावण के व्यवहार को देखकर उन्होंने कहा कि हे लंकेश, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि यदि मैं यहाँ रहूंगा तो आपके और हमारे बीच मतभेदों का उदय होना तय है, इसलिए हमें जाने दीजिए, आप शिव धनुष के लायक नहीं हैं, आप जाने दीजिए। वो लेकर चले गए, परशुराम जी लेकर चले गए, राजा जनक के यहाँ गए तो राजा जनक को दिया। राजा जनक ने सादर स्वीकार किया, उसकी पूजा की। राजा जनक ने रखवा दिया उसे मंडप में, सुंदर से मंडप में, भगवान शिव के विग्रह के सामने, शिवलिंग के सामने रखवा दिया। रोज उसकी पूजा करते थे। तो ये
अब भगवान परशुराम चल दिए महेंद्रगिरी पर तपस्या करने। आज भी भगवान परशुराम तपस्या करते हैं। आज भी भगवान परशुराम चिरंजीव हैं। और भगवान कहा गया है कि भगवान परशुराम कलयुग के अंत में जब कल्कि अवतार होगा, भगवान का 10 अवतारों में से 10वां अवतार भगवान का कल्कि अवतार होगा, तो वो उसे अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्रदान करेंगे परशुराम जी। तो ये परशुराम जी के अवतार की महिमा है। हाँ, तो हमें भगवान की कथाएं सुन सुन के हमें बस भक्ति धारण, कथा सुन के भक्ति अपने आप आ जाती है। अरे कोई भी कथा सुन लो तो भक्ति अपने आप, यूट्यूब पर लगा लो थोड़ी सी कथा और ईयरफोन में लगा लो, धीरे से धीमी आवाज करके तकिए के नीचे रख के सो जाओ, नींद आ जाएगी, अच्छी नींद आएगी। भगवान का चिंतन, अनर्गल बातों को सोचते हुए क्यों नींद खराब करें? भगवान का चिंतन करते हुए यदि नींद आए, क्या पता कल सुबह उठो ना उठो। कई लोगों की खबर आती है कि भैया सोए थे, सोए ही चले दिए। तो ऐसा ना हो। यदि आप सोए हैं, भगवान, आप जानते हैं कि जीवन बड़ी बेईमान है पर मृत्यु बड़ी ईमानदार है। जीवन जो है बड़ा बेईमान इसलिए है कि जीवन बीच में साथ छोड़कर चला जा सकता है, परंतु मृत्यु बड़ी ईमानदार है कि मृत्यु हर बार आती है। मृत्यु अंत तक आपका साथ निभाती है, पीछे पीछे आपके चलती रहती है। और जब आप आएंगे तब आपकी आंखों को धीरे से बंद करके बोलेगी मैं कौन, तब आप पता भी नहीं लगा पाएंगे कि वो मृत्यु है। आपको पता चलता है कि वो मृत्यु है, वो तो सामने दिखता है जब अंधेरा छा जाता है आंखों के सामने। जब मृत्यु ऐसे आंखों को मूंद के पूछती है कि मैं कौन हूं, तो वो मृत्यु रहती है। तब आपको तो आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, तब आपको पता नहीं चलता है कि मृत्यु आई है, मेरी मौत आ गई। वो तो सिर्फ पता लग आभास हो जाता है कि हाँ अब मैं नहीं बचूंगा। तब भी आप यदि प्राणी भगवान का स्मरण ना करे तो फिर वो उसकी अपनी इच्छा, वो उसका अपना होगा और वो अपने नरक जाने का खुद भागी होगा। तो भगवान का नाम ले लो, अंत समय तो जाना ही है। धीमे से लगा लो, कथा लगा लो, भगवान का भजन लगा लो, भगवान का नाम सुनता है, कानों में पड़ता रहे भगवान का नाम, बस धीरे से लगा लो, धीमी आवाज कर लो और तकिए के नीचे रख के सो जाइए। तो क्या पता कल सुबह उठे ना उठे तो आपकी सदगति हो जाएगी। भगवान नाम सुनते हुए यदि आपने प्राण त्यागे तो आपकी सदगति हो जाएगी। हाँ, ये आपकी मुक्ति का एक उपाय है। और यदि नहीं मरना लिखा है तो भगवान ने कहा कि चलो ठीक है अगला जन्म। अब अगला जन्म से अर्थ है, तात्पर्य है कि आप अगले सुबह उठ गए। यदि आप भजन सुनते हुए, भगवान का नाम सुनते हुए अगली सुबह उठ भी गए तो भी ईश्वर का धन्यवाद करो। ये नहीं कि महाराज जी ने बोला था कि मैं मर जाऊं, नहीं भाई, उठ गए हो, ईश्वर का धन्यवाद करो कि भगवान तूने हमें एक और जन्म दिया है, मैं इसे नए तरीके से जीऊंगा। अपने हर सुबह को, हर जो भी सुबह उठते हैं उस हर सुबह को भगवान का दिया हुआ एक नया जन्म माना करिए, क्योंकि हर रात को आप मरते हैं और हर सुबह आप जीवित हो जाते हैं। ये है विचारधारा हमारे संस्कारों के विषय में जो बताती है, हमारे संस्कार का परिचय हमें कराती है, ये हमें भक्ति तक लेकर जाती है। भक्ति की भक्ति करो, भगवान की भक्ति अपने आप मिल जाएगी। भक्ति की भी भक्ति करिए। तो इस प्रकार से हमें ये देखना चाहिए। भगवान परशुराम तो चल दिए, अब आपको बता दूं कि भगवान परशुराम कलयुग के अंत में कल्कि पुरुष को, कल्कि अवतार को शिक्षा देंगे। हमें भगवान नाम का स्मरण करते हुए अपने प्राण यदि त्यागने पड़े तो ये कितनी धन्य, हमारा जीवन कितना धन्य हो जाएगा, ये तुच्छ मनुष्य जीवन कितना धन्य हो जाएगा। कार्यक्रम समाप्त होने वाला है। इसी के साथ ही समस्त वेदों का सार यही है, समस्त कथाओं का सार यही है कि बस भक्ति भगवान में लगनी चाहिए और किसी चीज में नहीं आसक्ति होनी चाहिए। रुपए पैसे में आसक्ति रखे क्या करेंगे? भगवान में आसक्त हो रहिए, ईश्वर के प्रति आसक्त रहिए, तो आप स्वर्ग से भी ऊपर भगवान का जो पुण्य लोक है, भगवान का जो परम धाम है, जहां से लौट कर वापस नहीं आना होता, वहां आपको स्थान मिलेगा। भगवान आप पर कृपा करेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज की कथा भक्तों समाप्त हुई और आज द्वितीय दिवस की कथा आज समाप्त हुई। आप सभी कथा सुनने के लिए आए, बड़े बड़े संख्या में आए हैं। आप अपने परिवार को, अपने आस पड़ोस के लोगों को लेकर आए हैं। आइए कथा सुनने आइए। कथा सुनना बड़े पुण्य का काम है और जितना कथा सुनना पुण्य का काम है, कथा सुनवाना भी पुण्य का काम है। आप भी सबको शेयर कीजिए, कथा सुनिए, सबको ये कथा भेजिए,
कि सबका कल्याण हो हमारे प्रति, हमारे ओर से यदि किसी का कल्याण हो रहा है तो बुराई क्या है जी? कोई बुराई नहीं है। तो आज की कथा आप भेजिए, सबको भेजिए, सबको सुनाइए, कथा सुनाइए, जो नहीं सुन पाए हैं उन तक पहुंचाइए। और आज की कथा यही समाप्त होती है, द्वितीय दिवस की कथा आज समाप्त होती है। भगवान नाम का स्मरण करते हुए आइए कथा को समाप्ति की ओर लेकर जाते हैं। तो आइए बड़े प्रेम से, भक्ति भाव से, नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण। आप सभी के ऊपर भगवान कृपा बनाए रखें। आज द्वितीय दिवस की कथा पूरी हुई। इसी प्रकार आप सभी अगले मिलते हैं कल की कथा में, मिलते हैं तृतीय दिवस की कथा में। हम लोग तृतीय दिवस की कथा में, कल की कथा में फिर से मिलेंगे और इसी उत्साह के साथ, इसी उमंग के साथ, इसी भगवान की भक्ति को लेकर, इसी भक्ति के साथ हम लोग फिर से कल उत्पन्न हों, फिर से कल यहाँ पर बैठेंगे और भगवान की कथा का रसपान करेंगे। तो आइए भगवान की आरती करते हैं, भगवान की बड़े प्रेम से, बड़े भक्ति भाव से। आइए चलते हैं आरती की ओर, भगवान की आरती करते हैं और भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं कि हे ईश्वर, जो तूने दिया है वो बहुत है, पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना हमारे ऊपर। जय श्रीमन्नारायण।